नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है भारत के सभी फोन यूजर्स के लिए, या कहें आप तो जरूर फोन यूजर्स हैं, फोन का मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर के मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और ये फैसला पूरे देश में लागू, क्या है ये फैसला और कैसे इससे आपको फायदा या नुकसान होने वाला है, उसको भी बताएंगे। और ये बड़ी खबर आप हर एक फ़ोन तक पहुँचाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेगा। जो बड़ी खबर है वो फ़ोन यूज़र्स को लेकर यहाँ पर है, जहाँ भारत सरकार का एक बड़ा फैसला, जो लोगों के फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए भारत सरकार एक बड़ी तैयारी किया है। जिसमें सीनअप का जो एक पायलट परीक्षण था, वह सफल रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कॉल पर अब जल्द आपका असली नाम दिखाई पड़ेगा। यहीं आप छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि अभी तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें मोदी सरकार ने कितने बड़े बदलाव किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इसमें सबसे पहला आपको बता दें कि यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के तरफ से ये जो सचिव हैं, उनका बयान इस मामले में सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जो जानकारी दी है कि अब किन लोगों का नाम है जो अब फोन पर दिखाई पड़ेगा। यानी कौन से लोग होंगे जिनके नाम अगर वो कॉल करेंगे तो सामने वाले के फोन पर उनके नाम डिस्प्ले होंगे। आप पहले इसे ट्रू कॉलर के जरिए और उसके जरिए, लेकिन उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं होता था। जो लोग फोन नंबर नाम किससे सेव करते थे, अमूमन वो नाम डिस्प्ले करता था। अब इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो आपको बताएंगे। आपको बता दें, इसको लेकर के जो फॉर्म नहीं दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हाल फिलहाल के दिनों में हलचल देखने को मिली थी, जिसमें डिजिटल अरेस्ट को लेकर के आपको बता दें करीब करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो लोगों का नुकसान था, इसमें हजारों करोड़ रुपए की ठगी वहां पर बताई जा रही है। और यह भोले भाले लोग को ठगने का जो काम चल रहा था, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको लेकर के एक सख्त फैसला लिया है कि उनके नाम अब फोन पर दिखाई पड़ेंगे। भले ही उनका नाम किसी रैंडम कॉलर का हो, कि उनके मोबाइल फोन में ना सेव हो, लेकिन वो नाम अब फोन में सेव नहीं होगा। उसके अलावा कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसका परीक्षण किया गया है और उसको पूरे देश भर में 31 मार्च 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, यह सुविधा सिम कार्ड में जिस नाम से आपका सिम कार्ड में नाम दर्ज होगा, वही नाम फोन आने पर अब डिस्प्ले होगा। यानी कि जब सिम कार्ड आपने खरीदा गया, जो नाम दर्ज करवाया गया, वही नाम अब आपके, जो आप किसी को कॉल करेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। ये सभी ग्राहकों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप में सुविधा होगी। तो यह बड़ी बात इसमें है कि इसके अलावा सुविधा के लिए थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बाकी जो ट्रू कॉलर, बाकी अगर एप्लीकेशन के माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिलती थी, तो अब उसको एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। अब सीधे तौर पर आपके जैसे ही किसी की कॉल, फ़ोन रिंग बजेगा, तो उनका नाम मोबाइल नंबर के साथ नाम डिस्प्ले करेगा। यानी अगर हम उदाहरण के तौर पे करें तो बताएं, तो ट्रू कॉलर का जो मैंने बताया ना, ट्रू कॉलर कंपनियों के जरिए लोग नाम पता करते थे कौन कॉलर है, इस तरह की जरूरतें बताया जा रहा था कि वो नहीं होंगे। और ऐसा भी होता था, सरकार ने निर्देश चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च 2026 की तारीख तक इसे लागू करने की पूरे देश में व्यवस्था कर ली है। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल हैं, उनके इस बयान का सामने आया है और बताया है कि वोडाफोन आइडिया हरियाणा सर्किल के कॉलर का नाम जो है वो परीक्षण किया, उसे सक्सेसफुली अब कंप्लीट कर लिया गया है। जिसके बाद रिलायंस जियो हरियाणा से पूरे देश के कहीं भी किसी भी जगह पर कॉल की यह व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके अलावा जानकारी यह भी सामने आई है कि इसे विस्तार में अब सभी ऑपरेटर को पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा, जिससे कि भी आपको भी आपके कॉलर का जो भी होगा उसका नाम आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। हालांकि यह जानकारी अगर किसी शख्स के सुविधा चाहता है और उसको नहीं चाहता है तो इसे बंद करवा सकता है। आपको बता दें कि यह दूरसंचार विनियामक प्राधिकार यानी ट्राई फरवरी 2024 के नाम डिस्प्ले करने वाली जो सीनअप सर्विस है, उसमें सिफारिश दी थी, जिसमें कहा गया था कि सर्विस केवल मांग रखने के लिए वाले कंज्यूमर के लिए मुहैया कराई जाएगी। लेकिन दूरसंचार विभाग का कहना था कि सभी यूजर्स के लिए डिफॉल्ट ये सुविधा उपलब्ध होगी। जो लोग नहीं रखना चाहते वो इनएक्टिव का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि अगर
अब सबके नाम डिस्प्ले होंगे। आप ये चाहते हैं कि जिसकी कॉल आए उसका नाम डिस्प्ले ना हो, तो आपको इसके लिए आप सुविधा का विकल्प चुनना होगा कि आपके मोबाइल नंबर सिर्फ़ सेव हो, मतलब उसका नाम ना शो हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर किसी को कॉल करते हैं और आप ये चाहें कि आपका नंबर उसको ना दिखाई पड़े, तो ये सुविधा आप नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ़ अपने फ़ोन के गारंटर हैं, यानी कि आपके फ़ोन पर जो नंबर आ रहा है, कॉल आ रही है, आप उसको डिस्प्ले नहीं कराना चाहते तो आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि आपका नाम डिस्प्ले ना हो, प्राइवेट और इस तरह के नंबर शो करके आए या मोबाइल नंबर सिर्फ़ शो करके आए, नाम ना आए, तो ये सुविधा आपके लिए नहीं है। ये फैसला इसलिए भी किया गया है क्योंकि हाल-फिलहाल में जिस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं, साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, जहाँ पर कई लोग कॉल करके कहते हैं मैं सीबीआई, ईडी और फलाना-ढमाका करके बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका लोन है, आपका नाम से इस तरह से पार्सल है। इस तरह के कई फ्रॉड सामने आए हैं जिसको देखते हुए भारत सरकार ने साइबर फ्रॉड के तहत जो ये पूरा तरह से चल रहा था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ था। अब ये फैसला बहुत ही उपयोगी है क्योंकि आम जनता जो कि नहीं पता है कि ये फ़ोन कॉल कहाँ से आ रही है। वो अपने आप को सीबीआई या ईडी का बता करके वो लोग सीधे तौर पर सभी को ठगी का काम करते थे। तो अब सीधे तौर पर जिस नाम से नंबर रजिस्टर्ड होगा, उसी नाम से वो डिस्प्ले करेगा। ऐसे में अगर कोई फ्रॉड करना भी चाहे, तो अगर वो मोबाइल ऑपरेटर से कोई कंपनी से अगर नंबर खरीदता है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है उसको अपना एक आईडी का प्रूफ़ देना पड़ेगा। बिना आईडी प्रूफ़ के टेलीकॉम कंपनियाँ उसको नहीं सिम कार्ड इश्यू करेंगी। या बिज़नेस के नाम से लिया जा रहा है, तो बिज़नेस के नाम के साथ-साथ उसका फ़ोन नंबर्स भी आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, इसके लिए कोई भी फ्रॉड करने के कहीं न कहीं वो जो अब तक आ रहा था साइबर फ्रॉड का, वो कम हो जाएँगी। इसका मकसद यही है मैंने बताया कि इसमें कदम फेक कॉल, डिजिटल अरेस्टिंग गतिविधियाँ जो हो रही हैं, उसके रोकने के मकसद से उठाया गया है और लेकिन 4G और 5G के आगे की जो टेक्नोलॉजी है, वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं, आज भी फ़ोन के लिए बताया जा रहा है कि तकनीकी सीमाओं की वजह से ये सब लागू करना मुश्किल होगा यानी जिनके फ़ोन में 4G फ़ोन है, 5G फ़ोन उनके काम करेगा, लेकिन अगर जो 2G, 3G फ़ोन है उनके लिए सर्विस जो है वह काम नहीं करेगी। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका ज़िक्र किया गया है कि इसके बारे में बताएँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जो ट्रस्टिंग जैसे मामले सामने आते हैं उसको लेकर बेहद सख्त है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी जो बयान इसमें सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि चौंकाने वाली बात ये है कि देश भर में पीड़ितों में जो हैं, जिनमें वरिष्ठ लोग शामिल हैं, लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की जा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के बहुत जल्द ही सख्त है मतलब अपनाया है। इसके अलावा जस्टिस जय माल्या ने भी इसका उनका जो टिप्पणी है उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल क्राइम बन चुका है। अब इस समय का जो इंटरनेशनल लेवल का क्राइम बन चुका है, जाँच में इंटरपोल और यूएन की साइबर क्राइम ट्रिटी जैसे संस्थाओं की मदद में ये ली जाएगी और न्याय व्यवस्था जनता के भरोसे को कमज़ोर करते हैं, इस तरह की चीज़ें आके और ये पहल जो होगा, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भी बेहद टिप्पणी क कड़ी सख्त टिप्पणी थी, जिसको लेकर के अब ये फैसला आ रहा है। यानी कि 26 मतलब आने वाले 2026 मार्च से ये आपके फ़ोन पर डिस्प्ले होने लगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।